हाय एवरीवन, दिस इज मोहित। क्या हम बिना टेंस सीखे इंग्लिश बोल सकते हैं? अक्सर हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। ये सारे रूल्स सीखने पड़ेंगे या ग्रामर सीखनी पड़ेगी इंग्लिश बोलने के लिए। आपको गाइज इस वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि हमें टेंस सीखने की जरूरत है या नहीं है, और ग्रामर अगर सीखनी है तो कितनी सीखनी है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, इफ you want to become a part of our community, let's subscribe this channel and press the bell icon. Time to time you will get the notification of my video, so you will update through my video. So guys, tenses जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। टेंसेस के थ्रू हम ये सीखते हैं कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं। अगर हमें टेंस ही नहीं आते होंगे तो हम इंग्लिश बोल तो लेंगे लेकिन करेक्ट वे में नहीं बोल पाएंगे। तो आपको डीप टेंसेस के बारे में नहीं सीखना, आपको सिर्फ बेसिक टेंसेस की जो रूल्स होते हैं सिंपली सिर्फ वो पता होने चाहिए। टेंसेस के जो रूल्स होते हैं अगर वो पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से इंग्लिश बोल लेंगे। रही बात अगर ग्रामर की, बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, लाइक मॉडल वर्ब्स आनी चाहिए एंड प्रपोजिशंस। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है रेगुलर बेसिस पे। रोज अगर 1 घंटे में इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी इंग्लिश है वो कुछ टाइम बाद गाइस प्रोफेशनली बोल सकते हैं, आप बिना अटके फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन तब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेंसेस की नॉलेज हो, देन यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टेंसेस के बारे में बताऊंगा, सो बस उतना सीख लीजिए। जिस बोलने के लिए जितनी टेंसेस की जरूरत है सिर्फ उतनी टेंसेस बस आपको आनी चाहिए। गाइस 5 मिनट में टेंसेस याद हो जाएंगे। बस इस ट्रिक को याद रखिएगा, हमेशा अपने माइंड में इसी चार्ट को रखिएगा जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर आप आराम से सही तरीके से सेंटेंसेस बना करके उसे डिलीवर कर पाएंगे और हर कोई व्यक्ति आपकी बात को समझ पाएगा। कि अभी भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे अपने फ्रेंड से, टीचर से या अपने फैमिली में किसी से भी पर्सन से, ठीक है, तो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, ग्रामर इज नॉट अ फिक्स सेट ऑफ रूल, यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी आल्सो। इफ यू हैविंग अ क्यूरियोसिटी देन इजीली यू विल एबल टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेजेस। सो गाइज, अगर आप में क्यूरियोसिटी है सीखने की न्यू लैंग्वेजेस तो आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जितनी ज़्यादा आप ग्रामर सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में परफेक्शन आएगा, क्लैरिटी आएगी। और अगर आप चाहते हैं फ्लुएंसी इंग्लिश में, तो फ्लुएंसी आती है प्रैक्टिस करने से, लेकिन जो परफेक्शन आता है, एक्यूरेसी आती है, वो आती है ग्रामर से। जितनी ज़्यादा आप ग्रामर सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी आएगी, प्लस प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। गाइस फ्लुएंसी प्लस एक्यूरेसी ये दोनों आती हैं ग्रामर से प्लस प्रैक्टिस से। तो गाइस इन दोनों चीज़ों पे फोकस करने से ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी इम्प्रूव। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेंसेस। सो 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट्स होते हैं। आप इस चार्ट में देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के टेंसेस और जो पास्ट टेंसेस होते हैं वो सारे टेंसेस इसी प्रकार से होते हैं, लाइक सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। सो गाइस इस तरह से जो सब नेम्स हैं सारे टेंसेस के वो सेम होते हैं। ये है टेंस चार्ट। इस टेंस चार्ट में आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें जो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस होते हैं उसी में सिर्फ आपको एस लगाना है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आप डू या डज का यूज कर सकते हैं। और आप कभी भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी कभी भी अगर सेंटेंस बनाए तो इस बात का ये जरूर याद रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे कि डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी को आपको पहले लगा देना है और आपको एज इट इज पूरा सेंटेंस बोल देना है। आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल 100% सही होगा और आपको गाइस ज़्यादा ग्रामर की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से इंग्लिश बोल लेंगे। और आपको अभी मैं आगे एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम एक सेंटेंसेस को इन्हीं 12 सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को पॉज करके इन सभी सेंटेंसों के जो एग्जांपल्स है वो आप रीड कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप और भी ज़्यादा टेंस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने टेंस का एक PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके उस PDF को
डाउनलोड करके अच्छे से और डिटेल में टेंस के बारे में सीख सकते हैं। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. I'll see you very soon in the next video. Till then, bye.